नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम क्लास 10th का गणित जिसमें चैप्टर नंबर 5, इस चैप्टर के बच्चों हम समांतर श्रेणी जो चैप्टर है इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल करा रहे थे। तो बच्चों 1 से लेकर के 10 तक के उदाहरण कंप्लीटली चल चुका है, और अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप देखना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो, तो बच्चों वीडियो बनाया हुआ है, जाके आप प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हो। आज हम उसके आगे के जितने भी एग्जाम्पल हैं उसे सारे क्वेश्चन को कंप्लीटली करवाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना बच्चों। तो सारे उदाहरण करने से पहले बच्चों कुछ बेसिक रूल है, उस रूल्स को समझ लोगे तो डेफिनेटली बच्चों आपको सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है बच्चों, बिकॉज हमें यही नहीं पता चलता है कि उस क्वेश्चन को पढ़ करके हमें निकालना क्या है। बहुत सारे बच्चों के मन में यही कंफ्यूजन होता है कि सर हमें सवाल तो समझ में आ रहा है, सवाल समझा रहे वो कर तो ले रहा हूं, लेकिन सर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वो सारे डाउट्स, वो सारी चीजें बेटा मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को वॉच करना है, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले बेटा कुछ बेसिक रूल्स क्या है वो देखो। जैसे बच्चों ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है बच्चों प्रथम पद। और डी बच्चों, डी का मतलब होता है सारवंतर। और सारवंतर कैसे निकाला जाता है? तो डी बराबर A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करोगे तो आपको डी मिल जाएगा। और बच्चों किसी भी सवाल के अंदर अगर ये वाला शब्द दिखाई देता है वहां पर, तब बच्चों आपको हमेशा an का ही सूत्र लगाना है। फिर से क्या कह रहा हूं बच्चों, जिस सवाल के अंदर वह पद दिखाई दे तो आपको an का ही सूत्र लगाना होगा। an बराबर a प्लस n माइनस, यहां पर आएगा बच्चों d। क्लियर? चलिए नोट करते हैं बच्चों, कुछ नोट इंपॉर्टेंट है जो आपको पता नहीं चलता है, वो भी मैं बता दूं। अगर किसी सवाल के अंदर बच्चों तीसरा पद लिखा हो, या चौथा पद लिखा हो, या 5वां पद हो, या 7वां पद हो, या 9वां पद हो, या 15वां पद हो, कोई भी पद लिखा हो, जैसे तीसरा पद बोले तो A3 लिख देने का, चौथा बोले तो A4 कर देने का, 5वां बोले तो A5 कर देने का, 7वां बोले A7 कर देने का। तो बस एक के साथ में जो नंबर दिया वो लिख देने का। तो बच्चों अगर A3 का सूत्र बनाना होगा, शॉर्टकट सूत्र बनाना है A3 का, तो कैसे बनाओगे? A3 का शॉर्टकट सूत्र कैसे बनाओगे? A3 बराबर A प्लस 3 है तो एक कम कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा 2D। अगर A4 बनाना क्या होगा? A प्लस 3D। अगर A5 बनाना क्या होगा? A प्लस 4D। क्लियर हुआ बच्चों? इस तरीके से बच्चों हमें इस पद को भी कैलकुलेट करना होता है। अब बच्चों सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारे टॉपिक तो हमारे क्लियर हो गए। अब हम बात करते बच्चों ये, जिस भी सवाल के अंदर बच्चों योग लिखा हो, जो भी सवाल के अंदर अगर आपको योग शब्द दिखाई दे, ठीक है बच्चों, तो आपको कंपलसरी एसन का फॉर्मूला लगाना है। तो एसन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। क्लियर हुआ? और बच्चों एसन के वैसे तो दो फॉर्मूला है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर बड़ा वाला सूत्र चलो क्लियर हो गया, पर सर छोटा वाला सूत्र कब लगाने का? बच्चों छोटा वाला सूत्र आपको कब लगाना है? जब सवाल के अंदर बच्चों an दिया हो या तो l दिया हो। अब बच्चों l या an क्या होता है? अंतिम पद दिया हो। क्या दिया हो? अंतिम पद दिया गया हो, लास्ट टर्म दिया गया हो, तब बच्चों आपको ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है। और बच्चों मैंने इसका 2 कलर, इसका नाम भी रख दिया है। बड़े वाले को बोलते बच्चों हस्बैंड, ऐसे समझने के लिए, सो फनी। और छोटे वाले को बोलते बच्चों वाइफ।
क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जिस सवाल में आपको प्लस 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 माइनस 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 या प्लस माइनस, अगर ये सारे वर्ड अगर आपको दिखाई देते बच्चों, ये सारे साइन अगर आपको दिखाई देते बच्चों, तो आपको 2 स्टेप के अंदर सवाल को कंप्लीट करना है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप्स में। क्लियर? चलिए स्टेप नंबर 1 में क्या निकालेंगे बच्चों? ए और डी निकालेंगे। स्टेप नंबर 2 में बच्चों कंपलसरी बच्चों आपको an का फॉर्मूला लगाना है। और स्टेप 3 में बच्चों आपको छोटा वाला फॉर्मूला मतलब वाइफ वाला सूत्र आपको लगाना है। ये 3 स्टेप के अंदर बच्चों आपको कंप्लीटली सवाल को सॉल्व करना रहता है। आई होप, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सारे रूल्स, सारे नियम आपको कंप्लीटली समझ में आ गए हैं। तो बच्चों 1 से 10 तक के उदाहरण मैंने ऑलरेडी करा दिया था। चलिए बच्चों अब हम करने वाले नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसे करोगे उसे हम ध्यान से सीख लेते बच्चों। क्या लिखा है? निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। बच्चों मैंने बताया था जिस सवाल के अंदर योग लिखा हुआ दिखाई दे आपको कंपलसरी बच्चों उसके अंदर एसएन का फॉर्मूला लगाना है। क्लियर हो गया? अब चाहो एसएन का तुम बड़ा लगाओ चाहे छोटा लगाओ, दोनों ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले बच्चों यहां पर देखो, ए प्रथम 1000 धन पूर्णांक चाहिए। प्रथम धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है बच्चों? आपको सबसे पहले एपी रेडी करना पड़ेगा। तो एपी कैसे रेडी करोगे? 1 2 3 ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे? 1000 तक जाएंगे। तो इसको बोलते बड़ा प्रथम धन पूर्णांक। यहां तक क्लियर? उसके बाद क्या करना है बच्चों? आपको ए और डी निकालना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 और डी हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना होगा? 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। ये मिल गया। उसके बाद बच्चों अब आपको यहां पर क्या दिया है बच्चों? ये आपको क्या दिया हुआ है यहां पर देखो ध्यान से। ये आपको क्या लिखा है सवाल के अंदर? प्रथम 1000। तो यानी n बराबर कितना दिया बच्चों? n बराबर दिया है आपको यहां पर 1000। ठीक है, और चाहो बच्चों इसको चाहो अंतिम पद भी मान सकते हो, एल भी मान सकते हो। एल मानोगे तो भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ? चलिए सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे उसे हम ध्यान से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एसएन का सूत्र लगाएंगे। एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। n कितना दिया बच्चों? 1000 दिया है बाय 2 का 2। a कितना दिया बच्चों? 1 प्लस 1000 माइनस 1 और d दिया है 1। बच्चों इसमें इसको कट करोगे कितना आएगा? 500 आएगा। तो 500 और 2 का गुणा 1 में करोगे 2 और 1000 में से 1 माइनस करोगे तो 999 गुणे 1। तो 500 और यहाँ पर आएगा 2 प्लस इसमें गुणा करोगे तो 999 आएगा। यहाँ तक क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे बच्चों तो 999 है ना, 999 में 2 जोड़ोगे बच्चों तो कितना आएगा? 1000 1 गुणे 500। अब बच्चों इन दोनों में गुणा करोगे तो उत्तर कितना आएगा बच्चों? जब 500 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 500 500। यही क्या होगा बच्चों? इसका फाइनल उत्तर आएगा। राइट? और किताब में देखोगे बच्चों कुछ अलग तरीके से सूत्र लगा करके सवाल सॉल्व किया है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बस। आपको क्लियर हो गया, योग दिया मतलब ऐसे लगाना मतलब लगाना, बस काम खत्म कर दो। बाकी आपको कुछ माथा कोटिंग करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना? बस आप अपना माइंड, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्या करना है कैसे करना है वो सब छोड़ो। आप खाली ये देखो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते समय जो चीजें मैंने आपको हिंट दिया है ना, बस आप उसे फोकस करो। योग दिया है, एसएन का सूत्र लगा दो, बस क्लियर। ठीक है, चलिए आप चाहो छोटा वाला भी लगा के सवाल सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर इसको बोलते हैं अंतिम पद, लास्ट टर्म, यानी एन बोलते हैं, एल। आप ये छोटा वाला लगा के भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट
दूसरा सवाल क्या लिखा है बच्चों, उसे पढ़ते हैं। प्रथम धन पूर्णांक, प्रथम धन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा बच्चों, पहले एपी निकालेंगे। तो एपी कैसे निकालेंगे, 1 2 ये 3 बराबर n हो जाएगा। चलिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। और d a2 माइनस a1, तो 2 में से 1 माइनस करो कितना आएगा, 1। और n बराबर कितना दिया बच्चों, n दिया हुआ है। बस सूत्र लगा दो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बस। क्या सूत्र, एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो एन की जगह पे एन कितना दिया बच्चों, n दिया है, n/2 2 a कितना दिया है, 1 प्लस n की जगह पे क्या लिखा है, n माइनस 1 और d की जगह पे लिखेंगे 1। अब बच्चों यहाँ पर आएगा n/2, यहाँ पर आएगा 2 और n माइनस 1। बच्चों 1 का गुणा 1 में करोगे तो उत्तर कितना आएगा, उत्तर तो उतना ही आने वाला है। यहाँ तक क्लियर बच्चों, उत्तर तो उतना ही आने वाला है। क्लियर हुआ। चलिए कैसे, चलिए बताता हूं बच्चों। 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही आने वाला है। चलिए n/2। और बच्चों यहाँ पर ये 2 में से बच्चों, अब यहाँ पर 2 प्लस माइनस माइनस, तो n माइनस 1। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए n/2 बच्चों 1 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस n आएगा। ठीक है, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा प्लस 1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। उसके बाद ये होगा बच्चों, आप ये भी उत्तर लिख सकते हो बच्चों, एन बराबर ये भी उत्तर लिख सकते हो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, n यहाँ पर लिखोगे बच्चों 1 प्लस n/2। आपके किताब में बच्चों ऐसा उत्तर लिखा होगा, आप ये लिखो तो भी चलेगा और ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों ही उत्तर आपके सही है बच्चों। ये अब आपको आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों यही सूत्र को बच्चों ये वाले सवाल से उन्होंने सॉल्व किया था, और आपको लगता है ऐसा कोई किताब का कोई नया सूत्र आ गया, कोई नया सवाल आ गया। नहीं बच्चों, नया सवाल नहीं है, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, इस वजह से बच्चों आपको ऐसा लग रहा था। ठीक है, आई होप मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से सवालों को प्रैक्टिस करने का, और जितना ज्यादा बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई होप, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये टॉपिक, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया है। तो बच्चों इनमें से बड़ा कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।